एक दिन स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने पार्क गए। वो सब बहुत खुश थे और खुशी से चहक रहे थे। कभी इधर फुदकते और कभी उधर फुदकते। उनकी टीचर ने उनको हदायत दी कि बच्चों, शरारतें ना करो, सारे आपस में मिलकर बैठो और खेलो। अचानक उसको याद आया कि इनमें से टीना तो गायब है। टीना नदी किनारे बैठकर रो रही थी और बहुत परेशान थी। वो बच्चों के साथ खेल भी नहीं रही थी। वो बहुत दुखी थी। वो बेचारी अपनी बीमार माँ को घर छोड़कर आई थी। उसका मन ही नहीं लग रहा था किसी खेल में। उसकी सोच बार बार उसकी बीमार माँ की तरफ जाती और वह रो पड़ती। उसकी टीचर उसको ढूंढते ढूंढते बेंच के पास पहुंची तो देखा टीना वहाँ रो रही थी। वो उससे पूछने लगी, अरे बेटा, क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। बाकी सब बच्चों के साथ मिलकर खेलो ना। उसने उसको अपनी परेशानी की वजह बताई। उसकी टीचर ने उसको समझाया, बेटा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सबका इम्तहान लेता है। जो अच्छे बच्चे हैं वो इम्तहान में पास हो जाते हैं। उसने अपनी टीचर की बात मान ली और सब बच्चों के साथ मिलजुल कर रहने लगी और खेलने लगी। बहुत समय की बात है, एक कमलपुर नाम का गांव था, जहां एक लड़की रोज स्कूल जाते हुए लड़के को दिल दे बैठी थी और वहां उसको चोरी चोरी दरख्त की ओट से खड़ी होकर देखती रहती। वो लड़का इस बात से बिल्कुल अनजान था। वो अपने रास्ते जाता और अपने रास्ते आता। वो हमेशा नेचर की खूबसूरती में खोया रहता। उसको अपने आगे पीछे की होश न थी। वो लड़की उसका इंतज़ार करती रहती और जब वो वहाँ से गुजरता तो उसको देखती। एक दिन मौका पाकर उसको नदी किनारे मिली और उसको बताया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें चोरी चोरी देखती हूँ। लड़के ने उसकी बात सुनी तो कहने लगा, अरे लड़की, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। मेरे माँ बाप को पता चल गया, मेरा स्कूल बंद करवा देंगे। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। उस लड़की ने अपने दिल पर बात ले ली और चाकू लेकर अपना हाथ काट डाला और वहीं वो मर गई। उस लड़की की आत्मा ने अपना जिस्म छोड़ा और वहाँ भटकने लगी और इधर उधर घूमने लगी। उसने उस लड़के को बिल्कुल भी दुख ना दिया, ना उसको तंग किया, ना उससे बदला लिया, बल्कि वहाँ पहाड़ों, जंगलों, नदी नालों के किनारों पे वो घूमती रही और उसकी याद में भटकती रही। हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।